कि नरेंद्र मोदी जी जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और आप सबके आशीर्वाद से वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, यह हम सबको मालूम है। इस चुनाव में हमने प्रताप राव का तो चुनाव करना है, हमने रक्षा जी का भी चुनाव करना है, लेकिन हमारे प्रताप राव जी के माध्यम से यह चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में भारत को 2024 के बाद 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प है, उसका चुनाव है। इसको हमको ध्यान में रखना है। और जब मैं विकसित भारत की बात कहता हूं तो हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि मोदी साहब ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारत की राजनीति की परिभाषा बदल दी है। भारत की राजनीति का तौर तरीका बदल दिया है। भारत की राजनीति के चलने का रास्ता बदल दिया है और भारत की राजनीति में जिसे कहा जाए कि एक परिवर्तन लाया है। पहले की राजनीति क्या होती थी? लोगों को चुनाव में अच्छे सब्ज बाग दिखाओ, अच्छे नारे लगाओ, अच्छे तरीके से लोभ लुभावने वाले वायदे करो और बाद में भूल जाओ, और हो सके तो वोट बैंक की राजनीति करो। इलाके को इलाके से लड़ाओ, जाति को जाति से लड़ाओ, धर्म को धर्म से लड़ाओ। जिस तरीके से भी विभाजित करके वोट को अपने सत्ता पर आने का रास्ता प्रशस्त करो। लेकिन मोदी जी के आने के बाद भारत की राजनीति वोटर के प्रति जिम्मेदारी की राजनीति हो गई। वोट बैंक की राजनीति की जगह पर अकाउंटेबिलिटी की राजनीति हो गई। वोट बैंक की राजनीति की जगह पर रिपोर्ट कार्ड की राजनीति हो गई और वोट बैंक की राजनीति से निकल करके विकासवाद की राजनीति हो गई। विकास के ऊपर हम चल पड़े और इसलिए आज हम कह सकते हैं, आप सब लोगों ने एक स्थिर सरकार दी और स्थिर सरकार देने के कारण हम जो बात 1951-52 में कहते थे कि धारा 370 को हटाएंगे, हम धारा 370 को हटा सके। ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने मोदी जी के नेतृत्व में 2019 में स्थिर सरकार दी, मजबूत सरकार दी, ताकतवर सरकार दी। इसलिए उनकी, मोदी जी की इच्छा शक्ति के कारण और अमित शाह की रणनीति के कारण धारा 370 को हम धाराशाही कर पाए। इस तरीके से हम आगे बढ़ पाए। मित्रों, हम लंबे समय तक कहते थे, सुप्रीम कोर्ट भी कहता था कि ट्रिपल तलाक समाप्त करो, मुस्लिम बहनों के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन किसी में भी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी, राजनीतिक ताकत भी नहीं थी। ये मोदी जी हैं जिन्होंने कहा कि मुस्लिम बहनों के साथ लंबे समय से अत्याचार हो रहा है, उनको आजादी मिलनी चाहिए और इसलिए अगर आपने अपना वोट हमारे पक्ष में दिया था तो आगे चल करके 3 तलाक समाप्त हो गया। इसको भी हम लोगों ने देखा है और मुस्लिम बहनों को आजादी मिली।